बीवी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे बीवी नहीं परेशान करती वो सारे देश को परेशान करता है। इसलिए आप लोग शादी जरूर कीजिए। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। रात को कुछ लोग जानू मानू से लड़ते हैं और मैं गरीब मच्छरों से लड़ता हूँ। मेरे दादा, आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि तोहर गलिया टमाटर जैसन, तो मेरी गर्लफ्रेंड बोली कि टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। अब मैं इसे क्या समझूं? मेरे दादा, इश्क में हमारी इस तरह से बर्बादी हो गई। मैंने जिसको चाहा उसकी कहीं और शादी हो गई। कुछ लड़कियां दिखती तो हैं हीर की तरह, दिल में चुभती हैं तीर की तरह, और एक दिन छोड़कर चली जाती हैं बनाकर फकीर की तरह। मेरे दादा, हमें तो पसंद ही नहीं शादी से पहले लड़की देखने का कायदा। जब खाई में कूदना ही है तो गहराई नापने से क्या फायदा है? मेरे दादा, दोस्तों, माँ के साथ साथ बीबी की भी इज्जत किया करो, क्योंकि अगर माँ बचपन में तुम्हें चंदा मामा दिखाती थी तो बीबी भी जवानी में तुम्हें दिन में तारे दिखाती है। मेरे दादा, दोस्तों, मैंने एक योजना बनाई है जिसमें आपकी पत्नी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। योजना का नाम है पत्नी से नहीं डरना है, जो पत्नी कहे वही काम करना है। मेरे दादा, भैया लोग, अगर टाइटैनिक पिक्चर भोजपुरी में बने तो वकर नाम कैसन रही? नैया डूबल पानी में, सैया मरल जवानी में। हमरे गर्लफ्रेंड पर लाइन मारे वाले कान खोल कर सुन लो, जहिया पता चल गई ना, ब्याह करे लायक ना छोड़ब बेटा। मेरे दादा, पता नहीं किसने मेरे सर की कसम खाई है, धीरे धीरे करके मेरे सारे बाल झड़ने शुरू हो गए। झूठी कहीं की। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो दोपहर में भी सुहाग रात के सपने आते हैं। मेरे दादा, अब देखना, जिन लड़कों की मोहल्ले में सेटिंग है वो लड़के रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे कि कहीं कोई पकड़कर उनको राखी ना बांध दे। मेरे दादा, दोस्तों, हमारे देश में लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। सोते हुए इंसान से भी जगा कर पूछ लेते हैं कि सो रहे हो क्या? 84 लाख जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिला था, शादी करके वो भी बेकार कर लिया। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। मेरे दादा, आज मेरी बीबी ने मुझसे कहा कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आप जैसा पति मुझे मिला। बस मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने क्या पाप किया था यार। अब मेरी बीबी मुझसे नाराज है। मोहतरमा, हमें ज़्यादा घमंड मत दिखाओ, क्योंकि हमें पता है तुम खूबसूरत क्यों लगती हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेकअप के लिए पैसा है, वरना तुम्हारा बचपना ऐसा है। मेरे दादा, अरे मुझे पीने का शौक नहीं है दोस्तों, मुझे पीने का शौक नहीं है दोस्तों। मैं तो इसलिए पीकर जाता हूँ शाम को अपने घर, ताकि मेरी बीबी मुझे खूबसूरत लगे। मेरे दादा, सावन में बारिश के बूंद गिरे टप टप, और भौजी नाचे लपा लप 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 लप। राजा 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 करे जमे समाजा उठा। मेरे दादा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह हमारे देश में होता है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रेम किसी और से और विवाह किसी और से। शादी करके फंस गया यार। मेरे दादा, ये जो बीबियां शाम को पतियों के घर आते हुए कहती हैं, अजी सुनते हो
कुछ लेते आना। अगर किसी दिन उनके पति दूसरी बीवी ले आए ना तो फिर आफत आ जाएगी। इसलिए सभी पत्नियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पतियों को प्रॉपर लिस्ट बनाकर दिया करो कि क्या लेकर आना है मार्केट से। नहीं तो ये पति लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं, किसी ना किसी दिन दूसरी बीवी ले आएंगे। अरे दादा, जब लड़की और दामाद एक थाली में खाना खाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्यार बढ़ रहा है, और जब उन्हीं का लड़का अपने बीवी के साथ थाली में खाना खाता है तो कहेंगी बस हो गया लौंडा, ये बस में हो गया अपने बीवी के, मेहर बसुआ कहीं का, ये बीवी के इशारों पर नाचता है, ये बीवी के इशारे पे दुम हिलाता है। अरे दादा, अरे डार्लिंग, मुझ पे बार बार शक मत किया करो, मेरा दिल बहुत साफ है क्योंकि मैंने बचपन में निरमा पाउडर खा लिया था। अरे दादा, अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। अरे अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। अरे दादा, बड़ी खुशी होती है उस समय जब आधी रात को आंख खुले और पता चले कि अभी और भी सोना है।